नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सबको पता है कि हमने भारत का भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें दोस्तों हम अब तक जो है प्रायद्वीप भारत के तटीय मैदानों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप समूह है। भारत के द्वीप समूह हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। दोस्तों द्वीप क्या होते हैं? द्वीप क्या होते हैं? छोटा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। छोटा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। या दोस्तों इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा छोटा स्थल जो जल से बाहर हो। ऐसा छोटा स्थल जो जल से बाहर हो। सही है। जल से बाहर कैसे हो? जैसे ये मान लें सब में जल भरा हुआ है, इससे बाहर हो, छोटा स्थल, बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा, तो उसे कहते हैं द्वीप। सही है। दो भागों में बांटेंगे। सही है। तो दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग हैं? दो। एक है अरब सागर के द्वीप, और दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। सही है। तो दोस्तों अरब सागर में टोटल 43 द्वीप हैं। इसमें कितने हैं? 43 द्वीप हैं। और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं। सही है। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं। और दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम कि इसमें अरब सागर में कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं। एक तो लक्षद्वीप और सालसेट द्वीप। इसमें लक्षद्वीप और दूसरा है सालसेट द्वीप। सही है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, न्यू मोर द्वीप, दोस्तों मोर की जगह मूरे भी मिलता है, न्यू मोर या न्यू मोरे द्वीप, व्हीलर द्वीप और पंबन द्वीप। व्हीलर द्वीप और पंबन पंबन द्वीप, ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं। सबसे पहले हम लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में लक्षद्वीप बहुत फेमस रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे और उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया जाने की जरूरत नहीं है, या किसी और देश में, मालदीव वगैरह में हमें जाने की जरूरत नहीं घूमने के लिए, लक्षद्वीप में घूमने आए। तो लक्षद्वीप की जीडीपी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग लक्षद्वीप की। सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र भी है ये। सबसे छोटा केंद्र शासित सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। इसका एरिया मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया 32 वर्ग किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर है। सही है।
इसके बाद में बात करते हैं कि अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप समूह भारत का, ये अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप समूह। ठीक है, कौन सा है? लक्षद्वीप। इसके बाद में इसमें कितने? 36 द्वीप हैं, इसमें 36 द्वीप हैं, इसमें 36 द्वीप हैं, जिसमें से 10 द्वीपों पर मानव बसाव है। इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। इसका विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इसका विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। सही है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। और दोस्तों ये एटाल द्वीप हैं, ये जो है एक एटाल द्वीप है। एटाल द्वीप क्या होते हैं? तो एटाल द्वीप वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति मूंगा या प्रवाल के अस्थिपंजरों से होती है। एटाल द्वीप होती है जिनकी उत्पत्ति मूंगा या प्रवालों के अस्थिपंजरों से प्रवालों के अस्थिपंजरों से होती है। सही है, वो होते हैं एटॉल द्वीप। इसीलिए इन द्वीपों को घोड़े के नाल की आकृति वाले द्वीप भी कहते हैं। घोड़े के नाल की आकृति वाले द्वीप, आकृति वाले द्वीप भी कहते हैं। सही है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे लक्षद्वीप को क्या समुद्र पुत्र भी कहते हैं। इसको समुद्र पुत्र भी कहते हैं। सही है, इसको समुद्र पुत्र भी कहते हैं। यहां मोयला जनजाति के लोग निवास करते हैं। मोयला जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में मोयला जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो यहां उष्ण कटिबंध, यहां उष्ण कटिबंध जलवायु है।
8 डिग्री चैनल इसे मालदीव के द्वीपों से, इसे मालदीव के द्वीपों से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कवरत्ती से तथा 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को अमीन दीवी द्वीप से, लक्षद्वीप को अमीन दीवी द्वीप से अलग करता है, से अलग करता है। सही है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम साल्सेट द्वीप की। अरब सागर में स्थित साल्सेट द्वीप की। दोस्तों साल्सेट द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 द्वीप हैं। इसमें 7 द्वीप हैं। सही है। ये जो है विश्व का सबसे अधिक, साल्सेट विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। दोस्तों अब बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सही है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप समूह है। बात करते हैं इसके विस्तार की। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री 30 मिनट 14 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बयानवे डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है। अब बात करें पूर्वांचल की पहाड़ियों का दक्षिणी विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्वांचल की पहाड़ियों का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है। पर्वत रानी द्वीप भी कहते हैं। सही है। इसके बाद में दोस्तों 2011 में यहां पर पहली जनगणना हुई थी। 2011 में यहां पर पहली जनगणना
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 2011 में पहली जनगणना हुई थी। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। निग्रो तथा निग्रिटो प्रजाति के लोग निवास करते हैं। सही है। जारवा, ओंग और शाम्पेन जनजाति के लोग निवास करते हैं। सही है। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तरी अंडमान की। उत्तरी अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान द्वीप, ये लैंडफॉल तथा एंडरसन एंडरसन द्वीपों के दक्षिण में तथा मध्य अंडमान के उत्तर में स्थित है। लिख लेंगे अंडमान तथा निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जिसकी ऊंचाई 750 या कहीं कहीं 735 भी मिलती है मीटर, यहीं स्थित है। मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान के दक्षिण में तथा दक्षिणी अंडमान के उत्तर में स्थित है। पूरब में इसके पूरब में नारकोंडम तथा बैरन द्वीप स्थित हैं। बैरन द्वीप स्थित हैं। और नारकोंडम और बैरन द्वीप ये क्या है? नारकोंडम जो द्वीप है हमारा वो मृत ज्वालामुखी है और बैरन सक्रिय है। मृत ज्वालामुखी है नारकोंडम और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। सही है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम दक्षिणी अंडमान की। मध्य अंडमान के बाद में हम बात करेंगे दक्षिणी अंडमान की। ये मध्य अंडमान के
मध्य अंडमान के दक्षिण में तथा दक्कन पास के उत्तर में स्थित है। सही है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं स्थित है। सही है। इसके बाद हम बात करेंगे लघु अंडमान। दक्कन पास के दक्षिण में तथा 10 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। सही है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान द्वीप समूह को, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से, निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे कार निकोबार की। इसके बाद में बात करेंगे हम कार निकोबार। दस डिग्री चैनल के दक्षिण में तथा नानकोरी द्वीप के उत्तर में, नानकोरी द्वीप के उत्तर में स्थित है। नानकोरी द्वीप के, इधर लिख लेते हैं, इसके दक्षिण पश्चिम में कटचल द्वीप स्थित है। इसके नानकोरी द्वीप के। इसके बाद बात करेंगे लघु निकोबार की। लघु निकोबार सांबेरो चैनल के दक्षिण में तथा ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है। सांबेरो चैनल के दक्षिण में तथा ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है। ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ग्रेट निकोबार की। ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो लघु निकोबार के दक्षिण में तथा 1.5 डिग्री चैनल के उत्तर में, लघु निकोबार के दक्षिण में, लघु निकोबार के दक्षिण में तथा 1.2 डिग्री चैनल के उत्तर में ग्रेट निकोबार स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप
निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। सही है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलई 642 मीटर यहीं स्थित है। सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इसको क्या कहते हैं, शून्य पॉइंट। शून्य पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ये। यहीं स्थित है। सही है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे न्यू मोर द्वीप की। न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मोर द्वीप की भारत तथा बांग्लादेश की समुद्री सीमा पर स्थित है। भारत तथा बांग्लादेश की समुद्री सीमा पर। सही है। कहां पर है ये, भारत और बांग्लादेश की समुद्री सीमा पर। पहले यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित था। न्यू मोर द्वीप भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित था, लेकिन वर्तमान समय में इस पर भारत का अधिकार है। वर्तमान समय में इस पर भारत का अधिकार है और ये पानी में डूबा हुआ है। सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे व्हीलर द्वीप की। व्हीलर द्वीप ये उत्कल तट के पूरब में स्थित। सही है। उत्कल तट के पूरब में स्थित है। भारत यहां से अपने प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करता है। 2015 में इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। कब, 2015 में इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। सही है। इसके बाद में बात करेंगे पंबन द्वीप की। पंबन द्वीप, सही है, ये भारत तथा श्रीलंका के मध्य में, भारत तथा श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इसे आदमपुत्र भी कहते हैं। इसे आदम पुत्र
भी कहते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास इसे रामेश्वरम द्वीप रामेश्वरम द्वीप नाम से भी जाना जाता है। सही है। भारत का सबसे आखिरी रोड, सबसे आखिरी रोड यहीं स्थित है। सही है। तो दोस्तों आज हमने भारत के द्वीप समूह को भी पढ़ लिया है। इसके बाद में अगली क्लास में हम एक और अच्छे से टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।